ओमज्ञानतिमिरान्धस्य शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम अपना चर्चा चौथे अध्याय तक जहाँ पहुंचा था वहां से हम आगे करेंगे। एक बार श्लोक पाठ के जो श्लोक है उनको एक बार रिसाइट कर लेते हैं, साथ में ही करेंगे। क्या दशरथ प्रभु, कैन यू लीड? यस प्रभु। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं तादिमां त्वां प्रपन्नम् देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते एवं परम्परा प्राप्यम् एवं राजयशो विदुः सकालेन मता योगो नष्टः परन्तपः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम्। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू। तो ये सभी श्लोक आपको पूर्णतः कंठपाठ, पूर्ण तरह से उसका मेमोराइजेशन होना चाहिए। श्लोक का पहला वर्ड बोला तो पूरा श्लोक को बोलने जैसा आना चाहिए। उसके साथ साथ उसका अनुवाद भी, पूरा अनुवाद अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं, पर पूरा श्लोक का अनुवाद रहना चाहिए। ये हम परीक्षा करेंगे जब छठवें अध्याय का आरंभ हो जाएगा, तब हम परीक्षा स्टार्ट कर लेंगे, श्लोक परीक्षा। तो हर क्लास के अंत में शायद 10 मिनट होगा, पर 10 या 15 मिनट दो दो भक्तों का परीक्षा होती जाएगा। तो वैसे वो फेज में होगा, एक ही दिन में सबका होना मुश्किल हो जाता है। हमें भी टाइम निकालना, और हर दिन ऐसे हर क्लास में दो 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 ऐसे स्लॉट्स बना देंगे, और जो चुनना है चुनिए।
हर दिन केवल 2 ही ले सकते हैं। ऐसे करेंगे तो ये परीक्षा भी क्लास के साथ साथ पैरेलली श्लोक परीक्षा भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यूजुअली हम ऐसे करते हैं ताकि सभी को इजी भी हो और क्लोज बुक के साथ श्लोक परीक्षा का टेंशन ना रहे। इसलिए वो इजीली हो जाता है। तो हम चर्चा करते हुए अभी तक चौथे अध्याय तक आए हैं। चौथे अध्याय ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान कहते हैं प्रभुपाद, जिसमें हमने करीबन 27, कौन सा श्लोक नंबर था जहाँ पे हमने रुका था कल? यस, कोई याद दिलाइए। 25, 26, 27, 26 या 27 में हुआ था कल तक, है ना? 26 प्रभु जी। 26 कंप्लीट किए थे राइट हम? यस प्रभु जी, हमने ब्रह्मचार्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम का देखा हाँ, था। उसका देखा था हमने, करेक्ट करेक्ट। तो टोटल 4 देखे थे, 4 यज्ञ के यस प्रभु। तरीके देखे थे हम। तो एक बार हम ये रिव्यू कर लेते हैं ताकि अभी तक कई सारे विषयों का हमने चर्चा किया है। ये मुख्यतः 3 विभाग में हम देख सकते हैं। एक है कर्मी। हाँ, एक मिनट इस पे, हाँ, यहाँ पे एक टेबल देख रहे हो। ये टेबल जो है ये यूजुअली में, ये अभ्यास एक्सरसाइज को मैं 6 अध्याय के अंत में करता हूँ। 6वां अध्याय के लास्ट सेक्शन में ये कराता हूँ। इससे पूरा 6 अध्यायों का एक ओवरव्यू मिल जाता है। पर ये अगर हम अभी तक क्लियर नहीं है जो जो विषय चर्चा होते आए हैं, तो इसको एटलीस्ट आधा भाग में आज हम कर लेते हैं और बाकी आगे आने वाले योगों का आगे करेंगे। तो ये हर व्यक्ति के चेतना का स्तर, जो कर्मी, कर्मकांडी और कर्मयोगी कहा गया है यहाँ पे, इनको ये 5 मुद्दों में इसका डिस्क्रिप्शन है। 5 मुद्दे क्या है? आइडेंटिटी, हाँ, वो व्यक्ति अपने आप को क्या सोचता है? शरीर सोचता है, आत्मा सोचता है, हाँ? या भगवान का अंश सोचता है, भगवान का दास सोचता है खुद को? और गोल, गोल मतलब क्या वो जीवन में प्राप्त करना चाहता है? भौतिक सुख चाहता है, या भौतिक स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता है, या भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, या मुक्ति चाहता है, या सिद्धि चाहता है, या भगवान के सेवा चाहता है? ये अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही तीसरा अंश क्या है, वो पढ़िए। तीसरा अंश क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। मतलब उसका प्रक्रिया क्या रहेगा, उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या करेगा उस चेतना में, उसके क्रियाएं कैसे रहेंगे। और चौथा है, थोड़ा इसको ध्यान दें। हर विभाग में व्यक्ति, एक एक मिनट, हर विभाग में व्यक्ति एक ऐसे अ, एक ऐसे अंश का पालन करेगा जिससे वो उस स्तर से ऊपर उठेगा। हम्म, वो उस स्तर का यूनिक आइटम रहेगा। मतलब जो पिछले के जो स्तर पे था, पिछले के स्तर पे वो नहीं था और अभी वो अपनाया है, इसीलिए वो उस स्तर पे है। एक्चुअली ये जब हम उदाहरण देखेंगे तो सब समझेगा। और डिसएडवांटेज मतलब व्यक्ति उसी स्तर पे बने रहने के लिए या वहीं पे फंसे रहने के लिए ये कारण बनते हैं, डिसएडवांटेज। ये ट्रैप लिखा है यहाँ। तो देखिए, कर्मी, कर्मी क्या सोचता है खुद को? कहिए आप। ये अंशों का आपको ही कहना है। अभी अभी हमने ये तीनों को तो ऑलरेडी चर्चा कर लिया है।
कर्मी क्या सोचता है खुद को? Simply, अपने आप को क्या अपने को सोचता है? शरीर ही हाँ, सोचता है और शरीर के लेवल पे सब शरीर कार्य सोचता करता है। है। हाँ, शरीर सोचता है, और उसका उद्देश्य क्या है? उसको जीवन करने का, कार्य करने का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति। वो इंद्रिय तृप्ति। और वो क्या करता है? जो उसका मन बोलेगा वो करेगा वो। राइट? उसके इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए जो चाहिए वो करेगा वो। ऐसा कुछ विधि ही नहीं है, क्योंकि वो मन पे चल रहा है। उसका विधि यही है कि वो मन पे चलता है। हाँ? कभी कभी उसको प्राप्ति करने के लिए, कभी कभी चाहिए तो शास्त्र का भी पालन कर ले, पर उसका विचार तो मन के स्तर पे है, मन के रथ पे चल रहा है वो। और उसका कुछ एडवांटेज है ही नहीं, वैसे ही पड़ा रहता है। और वो ऐसे फंस जाएगा, क्योंकि भौतिक जगत के प्रति इतना आसक्त रहेगा और कुछ नियम पालन नहीं करेगा, इसलिए वो इस जगह पे, इस भौतिक जगत पे वे फंसे रहते हैं। और अभी दूसरा स्तर यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये चर्चा। कर्मकांडी क्या सोचता है खुद को? कोई बोलिए फास्ट फास्ट। क्या सोचता है कर्मकांडी? बॉडी। नहीं नहीं, सोच के बोलिए। कर्मकांडी मतलब कौन है? थोड़ा सोच के कहिए। कर्मकांडी अपने आप को आत्मा समझता है। शरीर में मैं एक्चुअली आत्मा हूं जो शरीर में है, पर उसका साक्षात्कार ये है कि मैं शरीर में ही रहूंगा हमेशा। ऐसा कभी होगा नहीं कि मैं शरीर से मुक्त होके कहीं और जाऊंगा, नहीं नहीं, शरीर में ही रहूंगा। और यही मेरा स्थिति है। कर्म मीमांसा में यही कहते हैं, है ना? तो उसका उद्देश्य क्या है? गोल। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी फास्ट इन आंसरिंग, एंड ऑल ऑफ यू अनम्यूट। एंड ऐसे चर्चा करते जाएंगे तो ये कंप्लीट होगा नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। क्या उद्देश्य है उसका? मटेरियल हैप्पीनेस। मटेरियल, भौतिक सुख का इच्छा है उसको। और क्या करेगा वो? कर्मी जैसा नहीं है वो, कर्मकांडी का कार्य कुछ अलग रहेंगे। क्या है वो? फॉलो स्क्रिप्चर्स। हाँ, तो वो शास्त्र का पालन करेगा। हाँ? कर्मकांड विभाग जो है वेदों का, उसका पालन करेगा। वेद तो बहुशः यही है, कर्मकांड ही है। तो ऐसे कर्म कांड शास्त्रों का पालन करेगा। और किस कारण वो उस स्तर पे पहुंचा है? क्या है वो उसका उन्नति का कारण बना है? कर्मी से कर्मकांडी आने के लिए क्या है वो अंश? शास्त्र का पाठ। शास्त्र का पालन। वेरी राइट। और क्या है वो उसको उसी स्तर पे बने रखेगा, आगे जाने के लिए छोड़ेगा नहीं? क्या है वो? भौतिक। हाँ, भौतिक इच्छा, भौतिक आसक्ति, है ना? भौतिक आसक्ति। अभी तीसरा अंश देखिए, वो और है ये कर्मयोगी। हाँ, यस। और ये गर्मी में लास्ट लास्ट 3 वाले एक बार रिपीट करेंगे। इंटरनेट चला गया था तो सुना ही नहीं दिया। गर्मी में लास्ट 3 वाले। कर्मी में एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है नहीं, क्योंकि वो बहुशः सभी लोगों का डिफॉल्ट सिचुएशन तो वही है। तो वही पे बना रहेगा और वही पे फंसा रहेगा। कर्मी क्या करता है? कर्मी जो उसका मन कहता है वो करता है। वो कुछ नियम अनुशासन पालन नहीं करता। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चाहिए वो करता है, चाहे वो पाप भी क्यों ना हो, पुण्य भी क्यों ना हो। एक्चुअली वो अपने मन के स्तर से चलता है। मनोरथ, मनोधर्म, वो है उसका प्रैक्टिस। ठीक है? ओके। तो अभी कर्मयोगी। तो कर्मयोगी क्या सोचता है अपने आप को? आत्मा। हाँ? आत्मा। इसका थोड़ा और विवरण देना होगा। कर्मकांडी भी खुद को आत्मा सोच रहा था।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म जो कर्मयोगी है, मतलब वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, हम्म उसका जो पर्पस है, वो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पाना है, मटेरियल हैप्पीनेस पाना है। ओके ओके। और कुछ? तो कर्मयोगी जो है, वेरी गुड, राइट, आई जस्ट ऐड मोर डिटेल्स। ओके, तो कर्मयोगी जो है वो खुद को आत्मा समझता है, मैं आत्मा हूँ। कर्मकांडी भी यही सोच रहा था, मैं आत्मा हूँ, पर उसका सोच ये था कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में हूँ अभी, और मेरा स्थिति यही है, इस जगत को छोड़ के जाने का कुछ यही नहीं, मेरा स्थिति यही है, बारंबार मैं बदलता रहूंगा शरीर, पर मैं आत्मा हूँ। तो कौन सा शरीर मुझे ज्यादा ये भौतिक सुख देगा, उसको वो खोजता खोजता जाएगा, है ना। तो वो है कर्मकांडी का। तो कर्म योगी का वो क्या सोचता है, मैं आत्मा हूं पर मैं शरीर में बंधा हुआ हूं, आई एम ट्रैप्ड इन द बॉडी, वो ये सोचता है। और कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है, इस शरीर का जो बंधन है इससे मुक्ति पाना, दैट इज हिज पर्पस, दैट इज हिज गोल। और जब हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना, ये एक्चुअली व्यक्ति जब उसका चेतना भगवान की धारणा, परम सत्य की धारणा में भगवान के स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसका गोल ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हम जो कन्वेंशनल डेफिनेशन से उसको देख रहे हैं। हाँ, तो कर्मयोगी का गोल क्या है, इस भौतिक बंधन, इस शरीर का जो बंधन है, इससे छुटकारा पाना। और वो क्या करता है, वो वेदों का पालन करता है, मुख्यतः वो विभाग जो वैदिक शास्त्रों का, जो इस भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के लिए कहते हैं, उनका पालन करता है, कर्मकांड शास्त्रों का नहीं। ये आपको याद होगा, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यामी माम पुष्पिताम वाचम, हाँ, तो वेदों का वो भाग बहुत ही आकर्षक है। कौन सा भाग कह रहे हैं वो, कर्मकांड का भाग। और उसको, उससे आप ऊपर उठो अर्जुन, ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं, मतलब उस विभाग के जो वर्णन है उस पे तुम आकर्षित मत हो जाओ, इस भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के लिए वैदिक शास्त्रों का उस विभाग का पालन करो जो कर्मयोग के बारे में। और वो अपना कर्तव्य पालन करता है, और वो कर्म फल का त्याग करता है, कर्म करेगा पर फलों का त्याग करेगा। उसको पता है कर्म फल को अगर मैं स्वीकार करता हूं तो मैं भौतिक बंधन में फंस जाऊंगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अगर मैं फल को स्वीकारूंगा तो मैं भौतिक बंधन में फंस जाऊंगा, इसलिए इस डर से वो फल का त्याग करता है। कौन है ये, कौन है ये? योगी। कर्मयोग। और उसका क्या अंश है जो पिछले स्तर से इसको आगे तक ले आया, वो है कर्म फल का त्याग। पिछले स्तर पे क्या कर रहा था व्यक्ति कर्मकांडी, कर्म फल को तो भोग रहा था ना, ये तो चाहिए था उसको, है ना। हाँ? और अगर व्यक्ति कर्म पे आसक्त हो जाता है, तो कर्म पे आसक्त होके कर्म करता ही रहेगा, फलों को तो त्याग लेगा बट कर्म करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, तो वो उसका ट्रैप बन जाता है। इसको समरी में दिखाऊं तो यह है बात। आ, देवेश्वर प्रभु, कैन यू रीड कर्मी, आप ऐसे पढ़िए, आइडेंटिटी बॉडी, गोल ऑफ कर्मी मटेरियल हैप्पीनेस, प्रैक्टिस ऑफ कर्मी, ऐसे पढ़ते जाइए हर एक कॉलम को। आइडेंटिटी, कर्मी, बॉडी, goal, material happiness, practice, works hard, does not necessarily follow Shastra,
एडवांटेज और एलिवेटिंग एस्पेक्ट। वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो डिफॉल्ट सिचुएशन है कि नहीं। निम्न, सबसे निम्न स्तर तो वही है ना, कर्मी, जैसे पशु रहते हैं ऐसे। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज और पॉसिबल ट्रैप, मटेरियल एब्सॉर्प्शन, कर्मा। तो भौतिक चीजों पे इतना मग्न हो जाना, तो उसी स्तर पे वो बने रहे। ठीक है। अभी दूसरा कर्म कांडी, पढ़िए। कर्मकांडी, आइडेंटिटी, सोल विद इन बॉडी, गोल material happiness, practice, follows शास्त्र, कर्मकांड section, rituals, fruitive activities, advantage or elevating aspect, following शास्त्र, disadvantage or possible trap, attachment to material enjoyment, heavenly pleasure। तो ये साफ है क्या, स्पष्ट है ये दशरथ पुत्र प्रभु, इज इट क्लियर? तो ऐसे इन मुद्दों पे आप एनालाइज करो हर मार्ग को आगे, और ज्ञान योग भी हम देखेंगे, अष्टांग योग भी देखेंगे, और भक्ति योग को तो हम 6वें अध्याय के अंत में पहुंचेंगे। ठीक है। तो सांप्रदायिक या कन्वेंशनल स्टेप बाय स्टेप असेंशन में जब कर्मकांड व्यक्ति कर रहा है तो ये है उसका लक्षण। कर्मयोगी पढ़िए प्रभु। कर्मयोगी, आइडेंटिटी, सोल एंट्रैप्ड इन द हाँ, बॉडी। तो ये देखिए, पढ़िए प्रॉपरली, देखिए यहाँ पे पहले था सोल विद इन द बॉडी, और यहाँ पे सोल एंट्रैप्ड, मतलब सोल, आत्मा जो है भौतिक शरीर में बंधन में है। ये उसका साक्षात्कार है। मैं आत्मा हूँ पर मैं बंधन में हूँ। मेरा एक्चुअल स्थिति तो इस शरीर से मुक्ति लेना है, मुक्ति पाना। और उसका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है प्रभु? गोल, फ्री फ्रॉम कर्मिक बॉन्डेज। हाँ, पढ़िए आगे। प्रैक्टिस, परफॉर्म्स ड्यूटीज, ऑफर्स रिजल्ट टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में है वो। बट एक्चुअली देखा जाए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको भक्ति योग के साथ मिला दिया है। बट एक्चुअली देखें, प्योरली कर्मयोगी का बात करें तो वो कर्तव्य करता है, पर फलों को वो त्याग कर देता है। फल जैसा आए वैसा वो स्वीकारेगा, उस पर ज्यादा चिंता नहीं करेगा वो। समझ आ रहा है? हाँ, पर उसका मुख्य उद्देश्य तो कर्तव्य पालन, उसका क्रिया ही वैसा है। और उसका क्या है एडवांटेज? advantage or elevating aspect, detachment from result, disadvantage or possible trap, attachment to duty। हाँ। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रभु जी, आपने इसमें बताया कि मतलब कर्मयोगी और भक्ति योगी में मतलब डिफरेंस है, ऐसा है कि काफी डिफरेंस है, डिफरेंस है। क्योंकि हाँ, हमने तो मतलब सेकंड चैप्टर में वो देखा था तो कि मैं ये चर्चा आपसे किया था पहले ही। तो कन्वेंशनली, जैसे जब मैंने ये योगा पाद दिखाया था, हम्म, एक मिनट। मैंने ये योगा लैडर दिखाते समय ये बात कही थी, फिर से मैं उसको यहाँ पे, प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पे मैं ये चर्चा करने बाद अगर कुछ किसी का प्रश्न है तो फिर से लेंगे। प्रभु जी। तो हमने ये योग चर्चा किया था ना, योग सीढ़ी, योगा लैडर। तो व्यक्ति का चेतना इन स्तरों से अंत में भक्ति योग तक पहुंचता है। जब यहाँ पे भक्ति योग मेंशन किया है तो ये शुद्ध भक्ति, क्योंकि व्यक्ति हर योग के स्तर में, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, हर योग में उसको भगवान भक्ति करनी है। अगर भक्ति कर नहीं करेगा तो उस योग, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, वो फलित नहीं होगा। भक्ति इज ए पार्ट ऑफ कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा। और कैसा रहता है वो वो डोमिनेंट नहीं रहता, वो एक माइनर प्रैक्टिस जैसा रहता है, बट रहता है, रहना ही चाहिए, वो कंपलसरी पार्ट है उसका। इसीलिए कहीं पे भी आप कर्मयोग का चर्चा देखोगे तो वहां पे कई सारे कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रहना, ऐसा बोलते हैं। अंत में
थोड़ा भक्ति का पार्ट भी रहेगा कि वो कुछ भगवान को अर्पण करेगा। भगवान भगवान का सही ज्ञान होना, धारणा होना ये इम्पोर्टेंट है ना, ये आएगा ही। और वो उस प्रैक्टिस को अपनाएगा, पर उद्देश्य क्या है? भौतिक शरीर से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो उसका उद्देश्य को प्रॉपरली समझना चाहिए, उससे हमें पता चलेगा क्या है वो योग। ज्ञान योग में उद्देश्य होता है मुक्ति, अष्टांग योग में सिद्धि और मुक्ति का एक ऊंचा स्थिति। तो आपको मैं एक और लैडर दिखाया था, थर्ड चैप्टर में दिखाया था ना, मैं आई थिंक, हाँ ये मैं ये दिखाया था आपको, यस प्रभु जी। मैंने आपका दिखाया था। हाँ, जैसे व्यक्ति इन स्तरों से ऊपर उठता जाता है ऐसे। और जब व्यक्ति कर्मकांड से कर्मयोग गया, कर्मयोग में दो विभाग है, सकाम निष्काम। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, श्रीमान भुरिजन प्रभु जी का पुस्तक है, सरेंडर अन टू मी बोल के, बहुत अच्छा पुस्तक है भगवत गीता के। आप पढ़िए उसको और अच्छी तरह से ये और स्पष्ट हो जाएगा बात। ठीक है, तो कर्मयोग में दो विभाग है, सकाम निष्काम। और व्यक्ति जब ज्ञान योग के स्तर तक पहुंचता है, ज्ञान योग का स्वीकार करना, तब वो व्यक्ति संन्यास आश्रम में रहता है। तो यहाँ पे कर्म को भी वो त्याग देता है। निष्काम कर्मयोग में कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, पर फलों को त्यागा है। ठीक है, तो ज्ञान योग के स्तर पे पहुंचने बाद वो उस पूर्ण परम सत्य के बारे में बहुत सोचता है, चिंतन करता है, अध्ययन करता है। हाँ, और अंत में वो भगवान पूर्ण सत्य को, परम सत्य को, ब्रह्म ब्रह्म ज्योति, अगर वो ऐसे सोचता है तो वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। हाँ, अगर वो सोचता है कि नहीं, एक्चुअली परमात्मा है और उनके ऊपर ध्यान करना है मुझे, तब वो अष्टांग योग स्तर को पहुंचता है, जो धारण ध्यान समाधि जो ऊंचा स्तर है। और वहां पे उसका भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए, मतलब परमात्मा के ऊपर ध्यान करने से वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। अगर वो भौतिक जगत के प्रति आसक्त रहेगा तो सिद्धियों को प्राप्त करके भौतिक जगत में ही रह जाए। अगर वो भगवान को चाहता है तो वो भक्ति योग के स्तर को पहुंचता है। ये कन्वेंशनल है। हाँ? तो व्यक्ति सालों साल, जन्मों जन्मों तक कर्तव्य का पालन करना, अब बाद में ज्ञानियों के स्तर पे बहुनाम जन्मांते, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ना, जन्मों जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करके वो अंत में मुझे प्राप्त करेगा, मेरे तक पहुंचेगा, है कि नहीं? तो वो ज्ञान योग के स्तर से भक्ति योग आने को जन्मों जन्मों लग जाते। समझ आ रहा है? तो ऐसे ये कन्वेंशनल मेथड है, मतलब यूजुअली ऐसे जाता है। अगर कोई जीव को इस प्रगति में कहीं पे भक्तों का संग मिल गया, भक्ति योग का कृपा मिल गया, तो वो क्या करता है? कर्मकांड में यूजुअली तो रहता ही है, लोग कर्मकांड या कर्मी के स्तर पे रहते हैं, तो तुरंत ही वो कर्मयोग को अपना लेंगे और वहां पे साधन भक्ति का अंश आ जाएगा। तो वो कर्तव्य पालन कर रहा है, पर कर्तव्यों का फल वो त्याग रहा है। एक्चुअली त्याग कैसे हो रहा है? वो भगवान को अर्पण कर रहा है। समझ आ रहा है? तो कर्म योगी अभी कर्म के फलों को भगवान को अर्पण करके वो उस पे आसक्ति को आ, नाश कर रहा है। और ऐसे भक्त को ज्ञान योग का आवश्यकता नहीं है, अष्टांग योग का आवश्यकता नहीं है। उसको केवल अपने कर्तव्य को करते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए, भक्ति के अंगों का पालन करते करते वो भक्ति, डायरेक्टली शुद्ध भक्ति या भाव भक्ति या प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। समझ आ रहा है? तो उसका शुद्धि जो है वो भक्ति के अंदर ही, अंतर्गत ही होता जाता है। इज दिस क्लियर? हाँ, तो जब हम कहते हैं कि प्रभुपाद जी जब बात करते हैं कि
अरे कर्मयोगी और भक्ति योग को वो इक्वल कर देते हैं, है ना। वो बातों को, वो शब्दों को वो अदल बदल करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, भक्ति योग में जब व्यक्ति भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो वो कर्मयोग जैसा दिखता है। समझ आ रहा है। तो भक्ति योग में भगवान के लिए कार्य करना ये कर्मयोग का भाग है। भक्ति योग में व्यक्ति भगवान के बारे में चिंतन करना ये ध्यान योग का भाग है। समझ आ रहा है। हाँ? भगवत ज्ञान का चिंतन करना, भगवत ज्ञान के बारे में सोचना, ये ज्ञान का भाग है। पर भक्ति भक्ति क्यों होती है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है। अगर वो कर्तव्य कर रहा है तो भी वो किसके लिए कर रहा है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, इसीलिए वो भक्ति होती है। समझ आ रहे हैं? हाँ? तो ये अंश कि कर्म के फल को त्यागना वो भक्ति में भी है, कर्मयोगी में है ही, भक्ति में तो है ना। हाँ? हाँ? भगवान का स्मरण करना अष्टांग योग में भी वही करते हैं ना, परमात्मा के ऊपर ध्यान करते वही है। इज इट क्लियर। तो एसेंशियल एस्पेक्ट जो है उस योग का वो भक्ति में भी है, पर वो पूर्ण रूप में भक्ति में दिखता है, स्पष्ट रूप में, परफेक्शन में दिखता है। और विशेषतः वो भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाता। तो भक्ति मतलब भगवान के संतुष्टि के लिए जो करने वाला कार्य, चाहे वो अपने इंद्रियों से हो, मन से हो, बुद्धि से हो, या इच्छा से भी हो। इज दैट क्लियर। तो ये चर्चा हम फिर से लेंगे। अभी आप केवल इतना स्पष्ट कर लीजिए, कर्मी, कर्मकांडी, कर्मयोगी। आगे ज्ञान योगी और अष्टांग योगी का विचार ऐड करते जाएंगे। और अंत में छठवें अध्याय के समय, छठवें अध्याय के अंत में फिर से हम ये एनालिसिस करेंगे इन अंशों में। ठीक है। हरे इज दिस कृष्ण। क्लियर जस्ट दशरथ प्रभु। थोड़ा सा एक क्वेश्चन था तो जी, ये जो यस। सकाम कर्म योग और कर्म कांड, तो इन दोनों में रुचि, जैसे कि मटेरियल हैप्पीनेस मतलब दोनों का सेम ही होता है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है डिफरेंस। कोई याद करेंगे क्या डिफरेंस है। मैंने बोला था ये चर्चा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। वो अपने फलों को त्याग देता है, वो कर्म योग में, कर्मकांड में। ओके ओके। ओके। देखिए मैंने ये कहा था, योग शब्द जब तब जुड़ा जाता है जब व्यक्ति इस भौतिक जगत के बाहर जाने के इच्छा को अपना लक्ष्य बनाता है। द गोल इज टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब योग को जोड़ा जाता है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति। तो योग पथ जो है वो दिव्य या आध्यात्मिक पथ कहा जाता है, क्योंकि वो इस जगत के सीमा में नहीं है। ठीक है। तो अभी कर्म कांड में क्या था लक्ष्य, कहिए प्रभु आप ही। मटेरियल एंजॉयमेंट। मटेरियल एंजॉयमेंट। साफ साफ लक्ष्य में तो भेद है ना, कर्म योग और कर्म कांड में, चाहे सकाम भी हो या निष्काम हो। सकाम तो एक बिगिनिंग स्टेज है, पर बाद में वो प्यूरिफाई होने बाद निष्काम तक पहुंचता है। सकाम में व्यक्ति पूर्ण रूप से फलों को त्याग नहीं पाएगा, क्योंकि उसका आसक्ति है, इच्छा है भोगने का। तो वो सकाम, इट्स द बिगिनिंग स्टेज, और शुद्ध होते होते वो निष्काम तक पहुंचेगा। नैष्कर्म्य, कल मैंने ये बात कह रहा था ना, नैष्कर्म्य ईशोपनिषद में के वो श्लोक में है, पढ़िए, ऐसा मैं कह रहा था। तो वो क्या है, वो निष्काम कर्मयोगी के सिद्ध स्थिति, परफेक्टेड स्टेट। एक ग्रेडेशन है, मतलब ग्रेडेशन मतलब वो एक प्रवास है, जर्नी है वो, सकाम से निष्काम। पर लक्ष्य तो सकाम कर्मयोग में भी लक्ष्य क्या है, अरे भौतिक जगत से दूर बाहर जाना है। पर अंदर नो बद्धता के कारण, हाँ, भौतिक इच्छाएं उसको तंग करते रहेंगे।
कभी कभी वो भोग लेगा, हाँ, अपने फलों को। बट लक्ष्य तो वो समझता है कि मुझे इस जगत में इसको जगत को लक्ष्य बना के नहीं जीना। प्रभु जी इसमें जैसे कि क्लियर। के पहले का जो हमने वो चार्ट देखा, तो उसमें प्रभु जी आपने ऐसा बताया कि वो कर्म योग की मतलब जो है उसको मतलब ये इच्छा जो होती है वो मतलब जो भगवत धाम पहुंचने की वो बाद में आती है। आई थिंक वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे। हाँ, वो इस चार्ट से देखना। तो कर्मयोगी यूजुअली क्या सोचता है, भौतिक जगत से मुझे बाहर जाना है बाबा, बस ये कर्म बंधन बहुत ही कष्टदायी है। बाहर क्या करोगे तुम उसका धारणा है नहीं, इसीलिए दिव्य ज्ञान का चर्चा हो रही है यहाँ पे। जब दिव्य ज्ञान, जो भगवान के बारे में ज्ञान को वो पाएगा, तब वो कर्मयोगी का जो प्रैक्टिस है वो मैच्योर होगा, वो एडवांस होगा। समझ आ रहा है? सकाम कर्म योग में व्यक्ति तो केवल लक्ष्य के रूप में उसने स्वीकार लिया कि मुझे इस भौतिक जगत से बाहर जाना है, पर उसको अभी तक उस इस जगत के बाहर क्या है, कहाँ जाना है, मुझे क्या करूंगा मैं वहां पे, इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए जब वो गुरु के आश्रय को स्वीकार के भगवत ज्ञान को सुनेगा, जो आएगा भी 34 नंबर के श्लोक में, तद्विधि प्रणिपातेन, तब, हाँ, और उस ज्ञान को स्वीकार के वो कर्मयोग का पालन करते जाएगा, तो वो इस जगत से पूर्ण रूप में मुक्ति पाएगा। केवल हताश होके नहीं एक ज्ञान के स्तर पे भौतिक जगत से मुक्ति पाना। इज दैट क्लियर? यस प्रभु जी। ठीक है। एनी कमेंट और क्वेश्चन? मैं अभी इसीलिए मैं आगे का श्लोक अभी तक नहीं लिया, क्योंकि कल आपने थोड़ा कंफ्यूजन एक्सप्रेस किया। क्या है, एनी क्वेश्चन है? हम आगे चले। हाँ, दशरथ प्रभु। हरे कृष्णा। सुनाई नहीं दे रहा है। मैं यूजुअली ये विंडोज नहीं देखता हूँ आपके वीडियोस का, तो इसीलिए आप मुझे ऑडियो रिस्पॉन्स देंगे तो समझेगा मुझे। यस प्रभु जी, उनका इंटरनेट स्लो हाँ, है, वो यस कह रहे हैं। ओके ओके। वी कैन। अच्छा, ठीक है। तो हम अभी चौथे अध्याय का चर्चा आगे करेंगे। तो चौथे अध्याय में हमने कल देखा कि कैसे आ, जो भगवान के बारे में ज्ञान, उनका अवतरण का ज्ञान, उनके आने का उद्देश्य का ज्ञान, और अंत में उनके जन्म और कर्म को सही तत्व से समझने का, इससे क्या लाभ होगा। हाँ, भगवान कभी इस जगत में हम जैसे आते नहीं। हाँ, वे इस कर्म से परे रहते हैं। जो इसको समझ लेता है और इस ज्ञान से वो कर्मयोग का पालन करता है, वो पूर्ण रूप से इस जगत से मुक्ति पाएगा। ऐसे कई सारे पिछले समय से मुमुक्षु लोग जो हैं, 15 श्लोक में ये मेंशन किया था, वे सिद्धि प्राप्त किए हैं। अर्जुन, इसीलिए तुम ऐसे लोगों का अनुगमन करो। अगर खुद ही तुम मार्ग बनाने के लिए निकलोगे तो मोहित हो जाओगे, क्योंकि इस जगत में कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये समझना बहुत ही जटिल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए तुम्हें परंपरा का पालन करना चाहिए। हाँ? और ऐसे पालन करते करते तुम ऐसी स्थिति तक पहुंचोगे कि केवल अपने भौतिक शरीर का निर्वाह करने के लिए तुम कर्तव्यों को करोगे, पर कोई भी आसक्ति नहीं रहेगा इस जगत के प्रति। ऐसे करते करते तुम दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाओगे, और यही तो यज्ञों का भी प्रयोजन है। तो भगवान वहां पे यज्ञ शब्द ला दिए। तो हमने कल देखा था कि यज्ञ क्या होता है। कोई समझाइए, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ को अगर सिंपल शब्दों में कहें तो यज्ञ क्या है? हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो
भगवान प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं, ठीक है। और कोई? दैट्स राइट, परफेक्ट। एनीथिंग मोर? कल हमने और एक व्याख्या देखा था, यज्ञ क्या है। जो भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक बना देता है वो है यज्ञ। आप देखिए, ये जो श्लोक है 24th, हाँ, तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सभी इस जगत में, पूरे अस्तित्व में सब कुछ ब्रह्म है, मतलब आध्यात्मिक है। कुछ इस अस्तित्व में कुछ जगह वो भौतिक आवरण से ढका हुआ है, माया से ढका हुआ है, उसको भौतिक जगत कहते हैं। जब यज्ञ के द्वारा व्यक्ति उस अनावरण को निकाल सकता है, और उस चीज का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस जीवात्मा का भी आध्यात्मिक प्रकृति उजागर हो जाती है ना। तो कोई भी वस्तु भी, जड़ भी क्यों ना हो, सब कुछ एक्चुअली देखे तो वो आध्यात्मिक है, क्योंकि सब कुछ भगवान से जुड़ा है। भगवान में तो कोई भेद नहीं है ना, आध्यात्मिक और भौतिक। वो तो भौतिक जगत में जीव जैसा देखता है वैसा है कि नहीं। भगवान के लिए तो सब कुछ उनका शक्ति है केवल, बस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए केवल इलेक्ट्रिसिटी है वो, है। उसको किस में आप चलाओगे, चाहे कूलिंग इफेक्ट देगा या हीटिंग इफेक्ट देगा या कुछ अलग इफेक्ट दिखाएगा वो, है कि नहीं। तो वैसे ही यज्ञ वो क्रिया है जो भौतिक चीजों को आध्यात्मिक उसके जो स्वरूप है, उसका जो प्रकृति है, उसको दिखाता है। तो यहाँ पे 24वें श्लोक में ये चर्चा हुआ था। और 25वें श्लोक से हम देखे थे कि यज्ञ में कई तरह के यज्ञ हैं, कई सारे विविधता है। क्या है वो हम फिर से एक और बार देख लेते हैं। ये 25 और 26 के श्लोक करके आगे जाएंगे। तो अनुवाद पढ़ लीजिए। कुछ योगी, कुछ पढ़िए योगी अनुवाद। हाँ। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और हाँ। कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हम्म। ये हो गए दो तरह के। नाम क्या है इनका? दो तरह के यज्ञ हो गए यहाँ पे। कौन कौन से? देवता। देवता देवता की पूजा करना और एक पर ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म की अनुगमन, है ना। ब्रह्म का अर्पण, ब्रह्म में अर्पण। यस। 26वां अनुवाद, इनमें से कुछ। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पे दो और आए आश्रम के अनुरूप, है। ब्रह्मचारी के लिए श्रवण यज्ञ है, गृहस्थों के लिए इंद्रिय विषय को इंद्रियों की अग्नि में अर्पण करना। मतलब एक नियमित तरीके से इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का संपर्क होता है। तो ये दो तरह के यज्ञ हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? हाँ, चार। सुनाइए। हाँ, तो यूजुअली आप ऑडियो रिस्पॉन्स दीजिए, मैं वीडियो फिर से ऑन करके देखने नहीं सकता मैं। हाँ, जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आप अनम्यूट करके आंसर दे देना। तो अभी 27वां। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो यहाँ पे पांचवा तरीका जो है अष्टांग योग। हाँ? क्या होता है यहाँ पे? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे। तो सभी तरह के इंद्रिय, क्या क्या इंद्रिय है, हाँ? चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, हाँ? और प्राण हो, इन सबको आत्म संयम, मतलब मन, आत्मा मतलब यहाँ पे मन है। तो संयमित मन जिसका नाम है अग्नि, उस पे अर्पण करना। मतलब इंद्रियों को और प्राण को,
सभी इंद्रियों को और प्राण को संतुल संयमित मन के साथ ये कार्य करना। अनुवाद पढ़िए। दूसरे जो मन तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हाँ, शायद हम ये किए थे। ठीक है, एनीवेज। तो ये योग एक्चुअली है वैदिक शास्त्रों में, पर पतंजलि नामक जो शिष्य हैं व्यास के, उन्होंने इसको बहुत प्रसिद्ध किया, तो उन्होंने योग सूत्र भी रचा इसके ऊपर। पतंजलि कृत योग सूत्र। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। तो प्रत्यगात्मा मतलब मुक्तात्मा, परागात्मा मतलब बद्धात्मा, जो शरीर अपने शरीर पे आसक्त है और वो खुद को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो क्या है, पढ़िए इस योग पद्धति के अनुसार, पढ़िए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। हाँ, तो ये प्रत्यगात्मा साक्षात्कार जो है, ये एक तरह से भौतिक क्रिया है। अष्टांग योग जो है ये भौतिक क्रिया है। देखिए आप, अष्टांग योग एक्चुअली चर्चा 6वें अध्याय में पूरा आएगा। अष्टांग योग मतलब 8 इसके अंग हैं। इसमें करीबन 6 अंग जो है वो शरीर के स्तर पे हैं, और आखिरी 3 अंग जो है वो मन के स्तर पे है, धारण ध्यान समाधि। तो उसके पहले के जो 6 अंश जो है, करीबन 5 अंश, सॉरी 5, वे शारीरिक फिजिकल, इसीलिए इसको साइकोफिजिकल मेथड या मैकेनिकल बोला जाता है। ये भौतिक है एक्चुअली, देखा जाए तो भौतिक तरीके से व्यक्ति अपने मन को संयमित कर करके वो परम सत्य के ओर ले जाता है। तो यहाँ पे प्राण के बारे में भी कहा गया है। तो प्राणायाम एक स्तर है, प्रभुपाद जी उसका भी वर्णन करते हैं। 10 तरह के प्राण हैं, प्राणों को संयमित करना। हर एक प्राण का कार्य होता है, उसको ठीक से संयमित करना, और अपने जीवित आयु को बढ़ाना। अपने इस योग पद्धति में उसको लंबे समय तक ध्यान करना होता है। और इसीलिए वो प्राणायाम प्रक्रिया से जीवित अवधि को वो बढ़ा देते हैं। तो ये है उसका क्रिया। तो ये हो गई 5वां। अभी 28वां श्लोक में और 3 तरह के यज्ञों को मेंशन किया जाता है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। तो यहाँ पे नाम तो 4 है, 4 भी बोल सकते हो आप। योग यज्ञ भी एक और नाम के रूप में लिखा है यहाँ पे, पर पहले भी अष्टांग योग आया था, उसके साथ भी जोड़ सकते हो या सेपरेट भी रख सकते हो। तो द्रव्य यज्ञ ये एक यज्ञ है, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो ये है 4 तरह के यज्ञ। अनुवाद पढ़िए। कठोर व्रत। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हाँ, तो यहाँ पे और 4 या 3 यज्ञों का उल्लेख है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यज्ञों का जो वर्गीकरण है वो लोगों के धारणा या लोगों के चेतना के अनुरूप होता है। एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, आपने ये बात सुना होगा वेदों के स्ट्रक्चर को समझते समय कि हर वेद में 4 भाग है। याद है? हरे कृष्णा गुरु। याद है नहीं है? हाँ हाँ। यस गुरु। हम्म, उसमें ब्रह्मणास, अरण्याकाश, उपनिषद और एक और था। हाँ, पहले आता है संहिता। हाँ यस ठीक है?
संहिता ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए। देन आता है ब्राह्मण, ये होता है गृहस्थ आश्रम के लिए। आरण्यक ये होता है वानप्रस्थियों के लिए। और उपनिषद ये होता है सन्यासियों के लिए। क्यों कह रहा हूँ, तो यूजुअली जो यज्ञ का चर्चा, जो यज्ञ मतलब कुछ द्रव्य का अर्पण करना, मतलब एक अनुष्ठान करके अग्निहोत्र, ये ऐसे तप, ये जो यज्ञ होते हैं, जो भौतिक चीजों को अर्पण करना अग्नि में या दान देना, ये चर्चा जो है, ये संहिता ब्राह्मण इन दोनों में दिखते हैं। जो किस आश्रम के लिए है वो, किस आश्रम के लिए वो संहिता और ब्राह्मण? संहिता ब्रह्मचारी के लिए और ब्राह्मण हाँ गृहस्थ। हाँ, तो ये पहले दो आश्रम के लिए यज्ञ कैसा रहता है, वो द्रव्यमय यज्ञ, मतलब कुछ संपत्ति को त्याग करना, एक फिजिकली दिखता है वो यज्ञ। और जब उन्नत अवस्था में, मतलब आरण्यक, जिसमें तप का बारे में चर्चा होता है, चर्चा। और आरण्यक किन के लिए होता है? प्रस्थ। नहीं, वानप्रस्थी। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, आरण्यक मतलब अरण्य में करने वाला यज्ञ। अरण्य में मतलब क्या यज्ञ करेगा, दान देगा वो? तप करेगा, तप। और उपनिषद, हाँ, उपनिषद तो किन के लिए होता है? सन्यासियों के लिए होता है। वहां पे तो व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे कार्य कर रहा है, मतलब वो यज्ञ कर रहा है, पर वो मन या बुद्धि के स्तर पे कर रहा है। तो यज्ञ का विधि भी एक भौतिक स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर तक जाता जाता है। हाँ, तो इसलिए आगे भगवान कहेंगे द्रव्य यज्ञ, मतलब जो निम्न स्तर में व्यक्ति आश्रम में, नीचे के आश्रमों में करता है, संपत्तियों का त्याग करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर इससे भी बेहतर है ज्ञान यज्ञ। हाँ, तो यहाँ पे चार तरह के यज्ञ आ गए, है ना। संपत्ति का त्याग, इसको बोलते हैं द्रव्यमय यज्ञ, जिसमें व्रत वगैरह आदि रहते हैं। और तपा, ये किन के लिए होता है यूजुअली? तप किन के लिए होता है? तपस्या किनका ये धर्म है? वानप्रस्थी। वानप्रस्थियों का धर्म है। हाँ? अष्टांग योग पद्धति, ये भी उसी स्तर के, और इसके ऊपर के स्तर दिव्य ज्ञान, वो उसके ऊपर के स्तर। तो व्यक्ति अपने आश्रम या अपने चेतना के अनुरूप वो यज्ञों का पालन करेगा, अलग अलग यज्ञों का पालन करेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे पहले द्रव्य यज्ञ का चर्चा करते हैं, जिसमें लोग कई तरह के दान आदि करते हैं। हाँ? धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोलते थे, जैसे कि धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ। ये सब किस तरह के यज्ञ हैं? किस तरह के यज्ञ हैं? द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय, है ना। सभी तरह के दान कर्म, पुण्य कर्म, धर्मार्थ चीजें, अनाथालय, ये सब। और इसके बाद तपो यज्ञ, जिसमें व्यक्ति कठिन तप करता है, जैसे कि चातुर्मास्य हो, कई तरह के कुछ व्रत आदि कठोर तप होते हैं। हाँ? तो ये होते हैं तपोमय यज्ञ। पौर्णमास्य यज्ञ, चातुर्मास्य, ऐसे कई तरह के हैं। और नेक्स्ट वाला होता है अष्टांग, अष्टांग योग, जिसमें व्यक्ति कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए करता है। हाँ? इसमें क्या क्या आ जाते हैं देखिए। इसमें पतंजलि पद्धति, जो पतंजलि योग कहते हैं लोग, या फिर हठ योग, हठ योग भी सुना होगा आपने, राजयोग, हठ योग, ये सब अष्ट योग, अष्टांग योग के छोटे छोटे भाग हैं। छठवें अध्याय में मैं इसका और थोड़ा वहां पे उल्लेख करूंगा। हठ योग क्या है, राजयोग क्या है, क्रिया योग क्या है, ये सब अष्टांग योग के ही कुछ सबसेट्स हैं वो। उसके ही छोटे विभाग है वो। तो ये सब क्या है? ये सब योग यज्ञ, श्लोक में लिखा है ना, योग यज्ञ तथा। और कौन सा यज्ञ मेंशन किया है श्लोक में? हाँ? कौन सा यज्ञ मेंशन किया है? स्वाध्याय। स्वाध्याय। तो स्वाध्याय यज्ञ में व्यक्ति वैदिक साहित्य, उपनिषद, वेदांत सूत्र, सांख्य दर्शन,
इनका अध्ययन करता है। ये है इन सभी के लक्षण। नीचे के 3 लाइन पढ़िए प्रभु। किंतु कृष्ण भावनामृत, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य दिव्य है। तो बाकी यज्ञों से जो भी फल प्राप्त करते हैं वो अपने ही कष्ट से, प्रयास से कर रहे हैं, पर भक्ति जो है, शुद्ध प्रेम जो है, वो अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो भगवान का कृपा ही रहता है। प्रभुपाद जी वो मेंशन कर रहे हैं। तो कितने हो गए अभी तक? 8 हो गए क्या 9 हो गए? हैं? कितने तरह के यज्ञ हो गए अभी तक? हैं? 8। 8 हो गए। ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये एक्चुअली एक तरह से ये अष्टांग योग ही है। इसको प्राणायाम स्पेशली कहा गया है। भगवान कहते हैं प्राणायाम परायणा, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। हाँ, प्राणायाम पद्धति का भगवान के मुख से। अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति। तो अष्टांग योग में एक विशेष रूप से प्राण में प्राण को अर्पण करना। ये क्या बात है, प्राण में प्राण को अर्पण करना? मतलब 10 तरह के प्राण वायु है। प्राण मतलब जो चलन के लिए कारण है। व्यक्ति बाहरी रूप से चलता है क्योंकि अंदर प्राण वायु है। जब प्राण वायु अस्त व्यस्त हो जाता है तो व्यक्ति का चलन वलन में कष्ट हो जाती है। कभी कभी पैरालिसिस हो जाती है, कभी कभी डिमेंशिया हो जाता है ना। कभी कभी डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है जब व्यक्ति के पेट के अंदर के वायु ठीक से नहीं चलते हैं। हाँ, क्या है वो, एक्सक्रीशन में हाँ, मल त्याग में कष्ट हो जाता है व्यक्ति को जब प्राणवायु उसका प्राणवायु कुछ गलत हो गया तो। अपान वायु है। तो हर प्राणवायु का कुछ फंक्शंस है। ये अनुवाद पढ़िए। अन्य लोग भी हैं। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो टोटल 10 तरह के प्राणवायु हैं जिसमें 5 प्राणवायु मुख्य है। तो प्राणवायु कौन कौन से हैं? 5 मुख्य। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5। तो प्राणवायु के 5 5 नामों में, 5 तरीके में प्राण भी एक नामक, प्राण नामक भी एक वायु है। हाँ? तो प्राण ऊपर से नीचे आने के जो चलन है उसको कंट्रोल करता है, और अपान जो अंदर है उसको बाहर निकालने का फंक्शन करता है। और समान वो एक समतोलन बना रखता है, बैलेंस। उदान, व्यान, ये सभी अलग अलग इनका फंक्शंस है। भागवत में भी इनका वर्णन है। अष्टांग योग पद्धति का ये कई सारे डिटेल्स है। तो ये जो योगी है वो क्या करता है, ये जो मूवमेंट्स है, ये प्राणवायु के कारण जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे खाने का हो, चाहे रक्त का हो, चाहे शक्ति का हो, संचार, इन सब का कंट्रोल वो प्राण को कंट्रोल करके करता है। उससे व्यक्ति का मन संयमित हो जाता है। देखिए, मन जो है सूक्ष्म है, पर प्राणवायु ऐसा है जो स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, वो एक तरह से बीच का है। जैसे अपनी इंद्रिय, भौतिक इंद्रिय जो है, कर्म इंद्रिय, जैसे मेरा हाथ, ये तो स्थूल है। मन सूक्ष्म है। इसके बीच आता है प्राण, प्राणवायु। इसीलिए व्यक्ति जब प्राणवायु को कंट्रोल कर लेता है तो उसका मन पे इफेक्ट दिखता है। इसीलिए लोग जो प्राणायाम करते हैं वे मन को शांत बना देते हैं। वो अनुभव तो प्राप्त कर लेते हैं, मन शांत हो गया ऐसे। क्योंकि प्राण वो है जो शरीर
और मन को जोड़ता है। शरीर और मन के बीच का जो माध्यम है वो क्या है? व्हाट इज दैट? हाँ, तो प्राण वायु के गुणों को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो प्राण वायु को कंट्रोल करके अंत में क्या करना चाहता है? वो मन को संयम करना चाहता है। तो यहाँ पे पढ़िए, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। तो इसका हठ योग का भी वर्णन यहीं पे आता है। तो ये पढ़िए, अपान वायु। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। हाँ, तो यहाँ पे पूरक, रेचक, कुंभक, ये टर्म्स हैं। ये अष्टांग योग के टर्म्स है। प्रभुपाद जी उनका मेंशन भी करते हैं। पूरक मतलब क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो ये अपान और प्राण वायु को क्या कर लेता है व्यक्ति? एक तरह के समतोलन या बैलेंस कर लेता है। उसको पूरक कहा गया है। रेचक मतलब उल्टा चलाना। अ, अपान में प्राण वायु को अर्पित कर देना, सॉरी, उसको रेचक कहते हैं। कुंभक मतलब उसको ऐसे ही श्वास को पकड़े रहना। इसलिए आप प्राणायाम जो करते हैं ना, जैसे अनुलोम विलोम जो करते हैं, हाँ, वो बोलते हैं, बोलते भी है जब वो करते हैं तब, हाँ, कि पूरक, हाँ, कुंभक मतलब ऐसे ही बने रखते हैं वो वायु को, हाँ, रेचक छोड़ते हैं, या ऐसा कुछ टर्म्स है उनका। मैं मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं है, पर वो बोलते हैं इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, ऐसे। इसके बदले में वो टर्म्स, एक्चुअल टर्म्स वो है actually। तो मोटा मोटी इसको कुंभक योग भी कहते हैं। हाँ? ये पढ़िए, कुंभक योग के अभ्यास से कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः हाँ, इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। हाँ, तो कुंभक में क्या कर रहा है व्यक्ति? अपने प्राण वायु को होल्ड करके रख रहा है। वो श्वास लेना छोड़ना ये नहीं कर रहा है, उसको होल्ड करके रखा है। देखिए, हर व्यक्ति के इतने श्वास ऐसे बोल के गिने रहते हैं, वो उसके कर्म के अकाउंट में रहते हैं। इतना इसका श्वास है, इतने हजार या लाख इसका श्वास है, मतलब कितना एक्सहेलेशंस इनहेलेशंस कर सकता है, उच्छ्वास निश्वास। हाँ? तो योगी क्या करता है? अपने श्वास को बहुत धीमा कर देता है, जिससे क्या हो रहा है? नेचुरली हो रहा है ना वो। क्या हो रहा है? उसका जीने की जो आयु है वो बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे, कुंभक योग से व्यक्ति योगी अपने जीवित अवधि को बढ़ा दिया। पर जो भक्त होता है वो क्या कर रहा है? भगवान के प्रेमा भक्ति में स्थित होकर कार्य करने के कारण वो इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर उसने नियंत्रण पा लिया। जो कुंभ प्राणायाम योग का उद्देश्य ही वही है। हाँ, तो बहुत सुलभ तरीके से उसने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया। नीचे पढ़िए, जीवन के जीव स्वतः पढ़िए। भगवान हाँ, कृष्ण के दिव्य पद पर हाँ, स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः हाँ, वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। हाँ, वो दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। मुझे ज्यादा जीना है ऐसा नहीं है। जितना समय भगवान दिए हैं उसको पूर्ण रूप में भगवान के सेवा में, अव्यभिचारेण भक्ति में लगाऊं मैं। नीचे लिखिए, नीचे पढ़िए, सॉरी। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हाँ, तो यूजुअली जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ करता है तो प्रसाद में बहुत रुचि पाता है, कभी कभी ज्यादा भी खा लेता है कि नहीं? तो ये हमारा अनुभव है। तो प्रभु जी, ये क्या लिखा है, खम खाने का आदत पड़ जाती है? एक्चुअली जब व्यक्ति प्रसाद को प्रसाद के भाव में खाता है तो थोड़े समय के बाद वो उसको उस खाने की इच्छा, भोगने की इच्छा चली जाती। भगवान का प्रसाद है भाई, हैं? आज चावल डाल दिए, हैं? कल शायद ढोकला देंगे, हाँ, परसों शायद घेवर देंगे, हैं? हाँ, या रबड़ी देंगे, जो भी है। हाँ,
करेला देंगे या फिर आज केवल खिचड़ी है, ठीक है, वो उतना आसक्त नहीं रहता क्या है क्या नहीं है, अरे रे नहीं अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। जो भगवान का प्रसाद है प्रसाद के रूप में स्वीकारो। इसलिए प्रसादम जब हम प्रेयर्स करते हैं तो उसको सोच के करना चाहिए, हाँ? इसके ऊपर चिंतन भी करना चाहिए। ये जगह शरीर जो है ये अविद्या का जाल है, हाँ? पर भगवान कृपा करके मुझे ये अन्न दे रहे हैं, हाँ? से अन्ना मृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो ये इस भाव से हम प्रसाद लेना चाहिए, तो तुरंत ही ये अनुभव कर लेंगे। पर जो भी हो, अगर व्यक्ति केवल प्रसाद ही खाऊंगा मैं कुछ और नहीं लूंगा, ये दृढ़ता से अगर जिएगा तो व्यक्ति धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच ही जाएगा। और वो अष्टांग योगी के तुलना में तो वो बहुत ही फास्ट है। ऐसा मत सोचिए कि प्रभु जी इतने समय से मुझे खाने की इच्छा चली नहीं जा रही, नहीं, ठीक है। भगवान का प्रसाद स्वीकारने में आनंद लेना, वो एक तरह से गलत नहीं है, हाँ? पर अगर होता है तो हमें उससे भी उन्नत अवस्था को इच्छा करना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए, प्रसाद का भाव को समझ के अनुशीलन करके। तो यहाँ कितने हो गए यज्ञ अभी? तभी यज्ञ का यहाँ पे वर्णन संपूर्ण हो जाता है। कितने हो गए यज्ञ टोटल? मेरे लिस्टिंग में 10 दिख रहे हैं। एक मिनट, हाँ, देखिए यहाँ पे कोई पढ़िए इसको तुरंत, जस्ट टाइटल्स पढ़ते जाइए। देवता पूजा, हाँ पढ़िए। देवता पूजा, ब्रह्म में यज्ञ, हम्म हम्म मानसिक नियंत्रण की अग्नि में श्रवण प्रक्रिया और इंद्रिय शुद्ध ब्रह्मचारियों के लिए। वेरी गुड। इंद्रियों की अग्नि में इंद्रियों के विषय विनियमित व्यस्त। अष्टांग योग, पतंजलि योग प्रणाली। लक्ष्य पूर्ण सत्य के अस्तित्व में प्रवेश। दान, द्रव्यमय यज्ञ, उदाहरणों का अध्ययन करें। धर्मार्थ संस्थान, वृद्धाश्रम आदि। तपस्या, अपोमय यज्ञ जैसे चातुर्मास्य और चांद्रायण। चांद्रयान। योग यज्ञ, भौतिक जगत में एक निश्चित पूर्णता के लिए यज्ञ। पतंजलि प्रणाली, अस्तित्व को पूर्ण में विलीन करने के लिए। हठ योग या अष्टांग योग, विशेष सिद्धियों के लिए। पवित्र तीर्थ। नौवां, शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय यज्ञ, उपनिषद और वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन। 10वां, हठ योग और प्राणायाम। हाँ, तो टोटल 10 हो गए। तो 25 से लेके 29 तक भगवान अलग अलग तरह के यज्ञों का वर्णन किए। तो यज्ञ जैसे मैंने पहले भी कहा, तो पहले वो बाहरी बहुत स्थूल क्रिया जैसे दिखता है, जैसे कोई व्यक्ति कुछ द्रव्य को लेके, कुछ स्थूल संपत्ति को लेके कर रहा है, और बाद में वो मानसिक हो जाता है और ज्ञान पे वो समाप्यते, मतलब ज्ञान पे वो परिपूर्णता प्राप्त करती है। तो आगे ये श्लोक में कहेंगे भगवान, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो यज्ञ से व्यक्ति कल्मष से मुक्त होता जाता है, हाँ? और यज्ञ के अवशिष्ट को पाने से व्यक्ति शुद्ध होता है और आध्यात्मिक सिद्धि के प्रति उसका प्रवास आगे जाता है। यान्ति ब्रह्म सनातनम। अनुवाद पढ़िए, ये सभी यज्ञ करने वाले। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। पढ़िए तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं। आगे पढ़िए। पाप कर्म, उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस जीवन प्रगति में से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा
या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो व्यक्ति जब इस जगत में है तब तक उसको जो आवश्यकता है वो यज्ञ पूर्ण कर लेता है, यज्ञ प्रदान करता है। इस जगत में शांति से, सुख से, पाप विहीन जीवन जी सकता है यज्ञ से। और इतना ही नहीं, इस जन्म के बाद व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि के तरफ जा सकता है, चाहे वो ब्रह्म ज्योति हो या भगवत धाम हो। तो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो इस जगत में सही तरह से जीने की विधि को यज्ञ कहते हैं। तो देखिए, अभी तक भगवान चौथे अध्याय में कर्तव्य के कारण तुझे कार्य करना चाहिए, अपने कर्म को, अपने क्रिया को कर्तव्य के रूप में देखते हुए पालन करो, ऐसे कह रहे थे। अभी वे कह रहे हैं अपने क्रिया को, अपने जो जो कर्तव्य है उसको यज्ञ के रूप में देखो। टर्मिनोलॉजी बदल गए। यज्ञ जब कहते हैं तो हम क्या समझते हैं? यज्ञ मतलब वो ये किसी और के लिए किया जाता है, इससे शुद्धि प्राप्त होती है, इसे इंद्रिय संयमित या नियमित हो जाते हैं और अंत में वे चलते जाता है। ये इसका लक्ष्य हो जाता है, इसका मतलब परिणाम या प्रयोजन हो जाता है। तो अभी तक कर्तव्य के रूप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे भगवान, अभी यज्ञ के टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। समझ आए? तो ये टर्मिनोलॉजी से भगवान वही उपदेश देंगे कि तुझे युद्ध करना है। तो नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तमा। अगर व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, जिसको अयज्ञ कहा गया है, अयज्ञस्य, तो वो कैसे इस जगत में शांति और सुख से रह पाएगा? हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, पढ़िए। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? कैसे रह सकेगा? वेरी सिंपल एंड क्लियर। हाँ, तो तात्पर्य के कुछ अंश कोई और पढ़ेंगे यहाँ से? कोई और भक्त पढ़िए यहाँ पे। थैंक यू प्रभु जी। हाँ पढ़िए, तात्पर्य हाईलाइटेड अंश पढ़ते जाइए। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में वो रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। तो कुछ लोग प्रभुपाद जी के पास ये प्रश्न लेके आए थे कि आजकल जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण लोग अपने आवश्यकताओं को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप? तो प्रभुपाद जी बोले, अरे इस जगत का प्रॉब्लम जनसंख्या का नहीं, जो भी जनता है वो क्या कर रही है वो है प्रॉब्लम। पहले के समय में भी जनसंख्या बहुत था, पर क्योंकि वे सभी भगवत प्रज्ञा में थे, वो यज्ञ करते थे, इसके कारण उनका सभी आवश्यकताएं, चाहे अनाज हो, पानी हो, सुरक्षा हो, सब कुछ मिल जाता था। पर अभी लोग इतने भगवत विरोधी हो गए, वे एक तरह से नास्तिक हो गए, जिसके कारण जितना भी जनता है वो सब कष्ट में है, दुख में है। तो यहाँ पे ये शब्द लिखा जा रहा है, देखिए लाइन, जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी संकीर्तन यज्ञ को बहुत जोर देते थे, क्योंकि वो यज्ञ सभी के लिए पॉसिबल है, सभी कर सकते हैं। तो यज्ञ करने से व्यक्ति सब कुछ पाएगा अपने भौतिक जीवन के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये पढ़िए। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, तो जो लोग यह करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना मृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्याओं का एकमात्र हल है। हल है, स्पष्ट रूप में कह दिए। तो ऐसे व्यक्ति
उत्तम यज्ञ तो कृष्ण भावनामृत कार्य है, वो यज्ञ के पूर्ण परफेक्शन है वो एक तरह से। तो ये जो भी यज्ञ के बारे में बोले भगवान, वे बोलते हैं ये सब कुछ शास्त्रों में वर्णित है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो कर्म, ये यज्ञ जो है ये ब्रह्मणा मुखे, हाँ, मतलब शास्त्रों में वर्णित है, ज्ञानियों ने कहा है ये बात, हाँ, और ये मोक्ष की तरफ ले जाता है व्यक्ति को। अनुवाद पढ़िए। ये विभिन्न प्रकार के ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद समस्त है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों के वेद सम्मत है, सम्मत है, वेद सम्मत है, हाँ। और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये जो भी यज्ञ है ये सब वेदों में वर्णित है, वेद सम्मत है, और ये आपको मुक्ति तक ले जाएगा। हाँ, पढ़िए तात्पर्य जैसा कि पहले। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। तो कर्ता भेद मतलब जो करने वाला व्यक्ति में अंतर है, जैसा वो व्यक्ति है उसके लक्षण के अनुरूप अलग अलग यज्ञ हैं, ऐसे कहा जा रहा है। तो उसके अधिकारित्व, अधिकार क्या है, या उसके योग्यता अर्हता के अनुरूप उसका प्रैक्टिस भी होगा, ये यज्ञ होगा। तो यज्ञ में क्या कुछ श्रेणी है, कौन सा अच्छा कौन सा निम्न, ऐसा कुछ है? भगवान कहते हैं आगे, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हाँ, वे कह रहे हैं द्रव्यमयात श्रेयात ज्ञान यज्ञ, मतलब द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ कौन करते हैं? मैंने ये बात किया था अभी अभी। हाँ, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ है ना, जिसमें व्यक्ति दान, कुछ पुण्य कर्म, ये सब जो है ये सब द्रव्यमय यज्ञ है। पर ज्ञान यज्ञ जो है वो इससे श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ भी चाहिए, जो उसके इच्छा रखते हैं लोग, उनके लिए वो प्रक्रिया है, पर उससे भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। और सब कुछ द्रव्यमय यज्ञ करने वाले भी ज्ञान पे परिपूर्णता प्राप्त करते हैं, ज्ञाने परिसमाप्यते। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए फिर से बोलता हूं मैं। कर्तव्यों के पालन से व्यक्ति दिव्य ज्ञान तक पहुंचना चाहिए, और यज्ञ के पालन से भी व्यक्ति ज्ञान तक पहुंचता है। तो दोनों टर्मिनोलॉजी से व्यक्ति को दिव्य ज्ञान के स्तर तक आने का बोध या उपदेश दिया जा रहा है। तो कर्तव्य तो कर रहे हो, यज्ञ तो कर रहे हो, जब तक तुम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो सिद्धि नहीं पाओगे, ये बात कहा जा रहा है। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, वो 34 नंबर के श्लोक में दिया गया। पढ़िए। हे परंतप, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तात्पर्य। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। प्राप्त कर, हाँ। कभी 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 कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। यथार्थ यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। यही यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो बात है कि ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाओ, चाहे तुम कर्तव्य के रूप में देखो या ज्ञान के रूप, यज्ञ के रूप में देखो। तो अंत में क्या चाहिए? दिव्य ज्ञान, जो इस अध्याय का एक्चुअल
विषय तो वो है। तो हर योग पद्धति में दिव्य ज्ञान प्राप्त करना एक बहुत ही आवश्यक अंग है, ताकि वो अग्रसर बने, प्रगति होवे। हाँ? और ये कैसे प्राप्त करते हैं? एक भगवत ज्ञानी गुरु का आश्रय लेके। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है, ये भौतिक विद्या का को प्राप्त करने के लिए जो गुरु का स्वीकार करते हैं वो नहीं, या आत्मविद्या के बारे में जो जानने के लिए गुरु को स्वीकारते वो नहीं। यहाँ पे विशेष रूप में भगवत ज्ञान, जो चौथे अध्याय के पहले श्लोक से लेके शायद 10वें या 9वें श्लोक तक चर्चा हुई है, जो भगवान के बारे में ज्ञान है। तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? जो ज्ञानी, भगवत ज्ञानी गुरु है, सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रॉपर टर्म्स इट लाइक दैट। तो उनको आप उनका आश्रय लेके, उनके प्रति शरणागत होके, सेवा करके, परिप्रश्न या अपने जिज्ञासा को व्यक्त करके उनसे ज्ञान स्वीकार। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्विद्धि, उसको मतलब क्या है? पिछले श्लोक में अंत कहा गया ना, ज्ञाने परिसमाप्यते, उसको मतलब ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को, भगवत ज्ञान को, उसको तद विधि समझो, पढ़ो या स्वीकारो। किन से? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी लोगों से, जो ज्ञानी है, उनसे आप प्रणिपात से, परिप्रश्न से, सेवा से उस ज्ञान को स्वीकारो, उस ज्ञान को प्राप्त करो। उपदेक्ष्यन्ति, वो आपको दीक्षा देके आपको ये ज्ञान देंगे। वे बहुत ही कृपामय होते हैं। अनुवाद पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, तो ये जो गुरु का बात हो रही है, ये मुख्य रूप से शिक्षा गुरु है, और दीक्षा गुरु भी है, क्योंकि वो बात भी है ना, उपदेक्ष्यन्ति। तो ये ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए वो शिक्षा ही प्रमुख है यहाँ पे। तो शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों को ये श्लोक वर्णन करता है, उनके बारे में। तात्पर्य पढ़ते जाए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम तात्पर्य देखते जाएंगे, अंत में कुछ अंशों को चर्चा करेंगे। पढ़िए। निस्संदेह। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु बन नहीं सकता है। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्यों को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। अतएव मनोधर्म शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। हाँ, तो देखिए, ये तीनों जो हैं, ये मुख्य अंश हैं। प्रभुपाद जी ये 3 अंशों को हाईलाइट करते हैं। वो हैं प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा। तो व्यक्ति को, योगी को, एक भगवत ज्ञानी साक्षात्कारी गुरु जो हैं, उनको इन भाव से उनका संबंध कर, उनका सेवा करना चाहिए, उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या है?
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणिपात, मतलब एक आदर का भाव, प्रणिपात, सबमिशन, विनम्र भाव। परिप्रश्न, हाँ, उनसे ज्ञान सीखने की एक तरस होनी चाहिए। हाँ, उनको चैलेंज करने का मूड नहीं, पर उनको उनसे ज्ञान सीखने का। हाँ, इसीलिए व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, या फिर जब वे कहेंगे एटलीस्ट उनसे सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ? और तीसरा है सेवा, सेवा करना। तो प्रभुपाद जी तीनों को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किए हैं। हाँ, कैसे व्यक्ति को घमंडी नहीं रहना चाहिए, दास के भाव में सेवा करना चाहिए, और हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में कैसे उन्नति करना है, बारंबार अलग अलग तरह से प्रश्न पूछना चाहिए। भौतिक आसक्तियों से ऊपर कैसे उठे, भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान के स्वरूप के बारे में प्रश्न पूछना, अपने संबंध को कैसे स्थापित, ये सब इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि गुरु, अगर गुरु के पास जा रहे तो किस हेतु जाना चाहिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना चाहिए, ना अपने जॉब लगवाने के लिए, एक मैच कराने के लिए अपने बिजनेस का उन्नति करने के लिए नहीं, केवल आध्यात्मिक प्रयोजन पाने के लिए, ट्रांसेंडेंटल रीजंस प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे दो चीजों का खंडन भी करते हैं, भर्त्सना की गई है। देखिए क्या है वो, तात्पर्य में लिखा है, दो चीजों का खंडन या भर्त्सना की गई है यहाँ पे ऐसे। निरर्थक जिज्ञासा। निरर्थक जिज्ञासा और अंधानुगमन, है ना, ब्लाइंड फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व्ड इंक्वायरी, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग मतलब अंधानुगमन, हाँ, बिना समझे पालन करना, किस क्यों कर रहा हूँ, हाँ, कैसे करना चाहिए, ये समझा नहीं उसने, केवल ऐसे ठीक से समझे बिना किया वो, हाँ, वो अंधानुगमन हो जाए। थोड़े समय के बाद मन उस पर बैठा नहीं, हाँ, और करने में आलसीपन हो जाती है और छोड़ देता है अंधानुगमन। और दूसरा क्या है? निरर्थक जिज्ञासा। इसका अर्थ क्या है निरर्थक जिज्ञासा? निरर्थक जिज्ञासा मतलब जो जिज्ञासा उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। जैसे एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद जी क्या आध्यात्मिक जगत में मच्छर रहते हैं? ऐसे प्रश्न पूछा एक भक्त ने। तो प्रभुपाद जी सोचे क्यों पूछ रहे हैं? तो वे बोले, हाँ रहते हैं, पर वे सभी हरे कृष्ण जाप करते रहे। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने ऐसे उत्तर दिया। हाँ, तो कुछ चीजों को आध्यात्मिक जगत के बारे में हम सब कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि वो अपने बुद्धि से बहुत परे हैं। पर फिर भी जो अपने आध्यात्मिक प्रवास में जरूरत है, जो उपयोगी है, आवश्यक है, उनको पूछ के समझना चाहिए, वो जिज्ञासा है। हाँ? तो ऐसे जिज्ञासा करना चाहिए, निरर्थक जिज्ञासा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट अंश है, बहुत फेमस श्लोक है ये। इसके बारे में बहुत बार आप सुने भी होंगे, इसलिए जो तात्पर्य के अंशों को ही मैं चर्चा को सीमित रखता हूँ। और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने बाद व्यक्ति क्या पाएगा? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने बाद उसका क्या परिवर्तन होगा, उसका अनुशीलन करने से क्या परिवर्तन होगा, आगे के श्लोकों में वर्णन है। 3 परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन 35वां श्लोक में दिख रहा है, रिजल्ट या परिणाम उस दिव्य ज्ञान का। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषान् अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन् यथो मयि। तो व्यक्ति भगवान के साथ संबंधित है सभी जीव, इस दृष्टि को प्राप्त करता है। सभी जीव को भगवान के हैं ऐसे दृष्टि से देखता है। द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि, मयि शब्द है, देखिए मयि मतलब क्या है, देखिए अनुवाद में, मुझ में, शब्दार्थ में, मुझ मुझ में। सभी जीव वे मुझसे संबंधित है, वे मुझ के, मेरे साथ उनका संबंध है, वे मेरे हैं, ये दृष्टि से व्यक्ति देखेगा। द्रक्ष्यसि, देखिए ये भगवत ज्ञान है ना,
भगवान से जुड़ा देखेगा सभी जीव को, और इसके कारण वो न पुनर्मोहम, वो मोह में नहीं गिरेगा। जब सब कुछ भगवान का है ये दृष्टि आ जाती है तो व्यक्ति भोग की दृष्टि से नहीं देखेगा, सेवा की दृष्टि आ ही जाएगी वहां पे। अनुवाद पढ़िए। स्वरूप सिद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। मेरे हैं तात्पर्य स्वरूप सिद्ध है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है तो सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश है। अंश है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटने पर भी एक बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो ये तत्व की सभी जीव भगवान के अंश हैं, पर भिन्न अंश है। ऐसा नहीं कि वे भगवान से अलग है, नहीं, भगवान की ही अंश है। विभिन्न अंश कहते हैं ना, स्वांश विभिन्नांश, ये बात कहते हैं हम। तो ये जीव जो है ये सभी भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान विस्तरित होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वे घट जाते हैं, उनका विखंडन हो जाता है और वे उनका अस्तित्व घटता जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी आध्यात्मिक गणित दिखाते हैं यहाँ पे। एक के एक से एक घटने बाद भी एक बचता है, ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। मतलब ये कभी घटता नहीं, ये अनंत है। इट्स इनफाइनाइट। तो ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान, ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। तो देखिए सभी कष्ट तभी स्टार्ट होते हैं जब हम भगवान से विलग है ये सोचते हैं। सभी जो जीव हैं वे सब भगवान से अलग हैं, मैं भी भगवान से अलग हूँ। तो जब भगवान के संबंध को भूल जाते हैं तब सब कुछ कष्ट शुरू हो जाते हैं। पूर्ण ज्ञान तो ये है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना मुक्ति अस्तित्व का पृथक समझते हैं। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो पूर्ण मुक्ति मतलब भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, स्वरूप की ज्ञान होना। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, प्रभुपाद जी उसका उल्लेख कर। तो ये हो गई पहला जो रिजल्ट उस दिव्य ज्ञान का, जो है सब कुछ, सभी जीव और सभी वस्तु ये भगवान के हैं। भगवान के संबंध में सब कुछ देखना, ये है पहला रिजल्ट, जिससे कुछ मोह नहीं होगा, न पुनर्मोह। और दूसरा यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो ये कहा जा रहा है अगर व्यक्ति पापी भी क्यों ना हो, मतलब अभी तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ, कभी कभी पाप भी कर लेता है, पर उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब एक गुरु के कृपा के कारण उसने भगवत ज्ञान को सुन लिया, उसका अनुशीलन करना प्रारंभ कर लिया, जिसके कारण वो अभी तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ, पर वो जीवन के दुख से वो ऊपर उठ गया,
उसको जीवन में दुख नहीं होंगे, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान का आश्रय लिया है उसने। हाँ, अभी तक पूर्ण रूप से पाप कर्मों से शुद्ध भी क्यों ना हो, बट फिर भी वो ये परिणाम को देखता है। ये दूसरा रिजल्ट है। ये कोई और पढ़ेंगे अनुवाद यहाँ पे? यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य के अंश पढ़िए। सागर में कोई सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। तो यहाँ पे भगवत ज्ञान को या कृष्ण भावनामृत को एक जहाज या नाव के साथ तुलना की गई। तो सब जगह पे पानी या दुख या पाप हो सकते हैं, पर नाव है वो हमें रक्षा करेगा और हमें इससे ऊपर बाहर ले जाएगा। ऐसे ही कृष्ण भावना जो ये नाव है, भगवत ज्ञान का ये नाव है, ये हमें पाप से बाहर ले जाएगा। तो व्यक्ति के ऊपर ये परिवर्तन, ये दूसरा रिजल्ट दिखा रहा है। तीसरा, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हाँ, तो यहाँ पे भगवत ज्ञान को अग्नि के साथ तुलना की गई। तो पिछले श्लोक में किसके साथ तुलना किया था? बोट बोट के साथ, नाव के साथ। यहाँ पे अग्नि के साथ तुलना किया है। तो यहाँ पे क्या वर्णन हो रहा है? देखिए कि ये दिव्य ज्ञान ऐसा है कि ये सभी कर्मों को, कर्म फलों को, चाहे वो संचित कर्म हो, अप्रारब्ध हो, प्रारब्ध हो, कूट हो, बीज हो, इन सभी को जला देता है। पूर्ण रूप से कर्म के अकाउंट उसका नाश कर देता है। कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। पढ़िए, जैसे प्रज्वलित अग्नि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य के कुछ अंश। आत्मा तथा परमात्मा, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यह अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। तो जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। देखिए कर्म फल में कई सारे स्टेजेस हैं। एक होता है कर्म फल को जो अभी के समय में हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, और उसके पिछले बीज होता है, उसके पीछे संचित जिसमें अप्रारब्ध होता है, और कूट होता है। ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन आएगा। ये सभी स्टेजेस कर्म फल के, वो सब नाश हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, ये दिव्य ज्ञान के कारण। तो दिव्य ज्ञान के 3 रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। पहला है कि दृष्टि, सब कुछ भगवान के संबंधित है, भगवान का है, ये दृष्टि, जिससे कोई मोह नहीं होता। ये पहला रिजल्ट दिखाया गया। दूसरा रिजल्ट कि व्यक्ति वो दुख के सागर में भी क्यों ना हो, पर उस व्यक्ति को ये दिव्य ज्ञान ऊपर उठाता है। मतलब वो दुख से प्रभावित नहीं हुआ। ये दूसरा रिजल्ट दिखाया गया, जो अभी इसके पिछले श्लोक में हमने देखा। और इस श्लोक में तीसरा या फाइनल जो परिणाम या रिजल्ट दिखाया जा रहा है कि वो जो भी दुख है जो कर्म के कारण हो रहे हैं, सभी तरह के कर्म फल को नाश कर देगा। अग्नि जैसा सब कुछ भस्म करता है, ऐसे ये दिव्य ज्ञान सब कुछ भस्म कर देता है। इसीलिए दिव्य ज्ञान को पवित्र कहा गया है। पूर्ण रूप में शुद्ध है ये, और ये थोड़े समय में पूरी तरह से फलित हो जाता है और व्यक्ति सुख का आस्वादन करता है।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कई सारे स्कूल्स में पहले लाइन को अपने कैप्शन बना के रखते हो, हाँ, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, पर ये वो जानते नहीं कि यहाँ पे किस ज्ञान का वर्णन हो रहा है। भौतिक ज्ञान का नहीं, किस ज्ञान का वर्णन हो रहा है यहाँ पे? दिव्य ज्ञान या भगवत ज्ञान का वर्णन हो रहा है ना? पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। इस संसार में के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का हाँ परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हाँ हो जाता है, वह यथा हाँ समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हाँ, तात्पर्य अज्ञान ही अज्ञान। हमारा बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत के साथ इसका अर्थ देते हैं, उसके साथ जोड़ के देते हैं। तो ये ज्ञान को अनुशीलन करते समय व्यक्ति के कुछ गुण होना चाहिए। क्या है वो गुण? आगे के श्लोक में भगवान इसको स्ट्रेस करते हुए बोलते हैं कि इसका अनुशीलन करो अर्जुन। क्या है वो? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हाँ, व्यक्ति श्रद्धावान होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए। ये पहला गुण चाहिए आध्यात्मिक प्रगति में या फिर दिव्य ज्ञान के अनुशीलन में। दूसरा, तत्पर। तत्पर मतलब क्या है? देखिए शब्दार्थ में, हाँ, शब्दार्थ में क्या दिए हैं? उसमें तत्पर। उसमें अत्यधिक अनुरक्त। हाँ, मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होके उस, मतलब पूर्ण रूप में लग जाना, डेडिकेट हो जाना। हाँ? तत्पर। और संयतेन्द्रिय, मतलब इंद्रियों पे संयम रहना चाहिए। तो व्यक्ति को श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण रूप से उत्साह होना चाहिए, और वो डेडिकेट समर्पित रहना चाहिए। और तीसरा है इंद्रियों का संयम, कंट्रोल रहना चाहिए। पढ़िए, जो श्रद्धालु। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने हम्म, इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह हम्म, इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हाँ, तो ये इससे वो दिव्य ज्ञान उसका धारण करेगा और उससे शांति प्राप्त होगी उसको अनुशीलन करने से। तात्पर्य की कुछ अंश पढ़िए। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही हम्म, पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण भावना भावित जो हो, ये मार्ग जो है पूर्ण रूप से, हाँ, ये सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अपने आप में पूर्ण रूप से सिद्ध है, कुछ और करने का जरूरत नहीं, सब कुछ कृष्ण प्रज्ञा में ही सिद्ध हो जाते हैं। ये श्रद्धा है। ऐसे ही तत्पर, इंद्रियों को संयमित करना। नीचे पढ़िए, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। पूर्णता प्राप्त करता है। ठीक है, इस चैप्टर में और 3 श्लोक है, कंक्लूजन श्लोक है सभी। तो इसको हम अगले क्लास में करेंगे, रश नहीं करेंगे। आज हमने क्या देखा? आज हमने यज्ञों के चर्चा को पूर्ण किया। 10 तरह के यज्ञ का मेंशन किए भगवान, हाँ, उसको हमने देखा। उसके पहले हमने कर्मी, कर्मकांडी, कर्मयोगी का स्पष्ट रूप में, हाँ, लक्षणों के रूप में देखा। हाँ, वो टेबल याद रखिए आप। और उसके बाद में यज्ञ के बारे में चर्चा हुई, और अंत में यज्ञों में श्रेणी भी है। हाँ,
द्रव्य यज्ञ जो है वो उससे बेहतर है या श्रेष्ठ है, श्रेय है ज्ञान यज्ञ, ये कहा। और अंत में ये ज्ञान में समाप्त होते हैं। तो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवत ज्ञानी गुरु का आश्रय लेना चाहिए, परिणिपात, परिप्रश्न और सेवा से। और ये दिव्य ज्ञान से 3 परिणाम होंगे, 3 रिजल्ट्स होंगे। क्विकली याद करिए, 1 2 3। हाँ, किसी ने नोट किया कि नहीं? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, अरे बोल। पहला, उनका दृष्टिकोण मतलब ऐसा बनता है कि वो सभी चीजों को भगवान से कनेक्टेड देखते हैं, तब सभी वेरी गुड। जीवात्माएं उनको भगवान के अंश देखते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज कि वो सारे दुखों से मतलब अपने मतलब वो जो दुख है वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता। मतलब वहां पे भगवत ज्ञान को मतलब एक बोट के साथ कंपेयर किया गया है कि जो ये करेक्ट, वो है। करेक्ट। और तीसरा? एंड थर्ड वन इज अ फायर, कि भगवत ज्ञान को फायर के साथ कंपेयर किया गया है कि वो सारे भौतिक कर्मों के फलों को मतलब नाश कर देता है। जला देता है ना। तो पहले इसमें न पुनर्मोहम, ये भी आप साथ में जोड़ दीजिए। भगवान के संबंधित देखने से वो मोह में नहीं गिरता। तो ये 3 हो गए। और इस ज्ञान का इतना शुद्ध है ये व्यक्ति, अपने आप में सुख को प्राप्त कर लेता है। और बाद में ये भी लिखा है कि अगर व्यक्ति को इसके अनुशीलन में जल्द ही इसका प्राप्ति करना है तो 3 गुण उसको जरूरत है। क्या है वो 3 गुण आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान के अनुशीलन में आवश्यक है? हाँ? तद्विद्धि प्रणिपातेन। ना 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 ना, दैट इज पेज होना चाहिए। प्रणिपात परिप्रश्न सेवा तो है ही, पर ये आगे का श्लोक का चर्चा हो रही है। हाँ? फुल फेथ, श्रद्धा। और कौन सा? और डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, तत्पर। हाँ? और तीसरा? हम्म, इंद्रियों हाँ, संयम। संयतेंद्रिय। हाँ, इंद्रिय संयम। ये 3 जब रहेगा तब वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ठीक से कर पाएगा। हाँ? और आध्यात्मिक ज्ञान को धारण कर पाएगा और तुरंत ही वो फल भी प्राप्त कर लेगा। देखिए वो श्लोक में लिखा है, क्विकली अटेन्स, अचिरेणाधिगच्छति। ठीक है, आगे का चर्चा को हम आगे के क्लास में करेंगे। तो आगे का क्लास कब रहेगा वो दशरथ सर को इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।